हेलो दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे होंगे एनटीपीसी का एग्जाम लगातार आपके नजदीक आ रहा है, तो हम आज आपके लिए लाए हैं संविधान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको पता होगा इम्पोर्टेंट कितना है पॉलिटी के ये क्वेश्चन। आप अगर वीडियो देख लीजिएगा तो आपके पॉलिटी के सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं अपना एनटीपीसी का जो 5000 का सीरीज हमारा चल रहा है उसका क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? तो पीडीएफ आपको नलिन अकादमी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र के नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सर्च कीजिएगा, शिक्षा मंत्र, तो आपको टेलीग्राम का एक चैनल आ जाएगा। और इसके अलावा आप लिंक के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम या इंस्टा कहीं भी जोड़ सकते हो हमारे साथ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना से है, संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है प्रस्तावना को। किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो आर्टिकल 32 को, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल 32। इसमें क्या है? इसमें है रिट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? तो भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान को तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यानी राज्य इसमें जोड़ तो सकते हैं, लेकिन कोई राज्य खुद से अलग नहीं हो सकता कि अब हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में हमारे लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। आप देखे होंगे हमारे यहाँ हिंदू धर्म के भी लोग हैं, मुस्लिम धर्म के भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, और विभिन्न प्रकार के और भी जो धर्म होते हैं जैसे आजीवक वगैरह, उनके भी लोग भारत में निवास करते हैं और सहूलियत से रहते हैं, सबके साथ शांति से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के लोगों द्वारा की जाती है। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, भारत के जो चुने हुए लोग द्वारा एमपी होते हैं, एमपी एमएलए कौन कौन भाग लेते हैं? एमपी एमएलए दोनों भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के एमपी और एमएलए ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इन्हीं लोग द्वारा हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये वंशानुगत नहीं है, जैसे इंग्लैंड में आपका वंशानुगत है, इंग्लैंड में वंशानुगत है, वैसे इंडिया में नहीं है। इसलिए भारत एक गणराज्य है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने उस टाइम आर्टिकल 1 क्लियर किया, आर्टिकल आपका 32 क्लियर कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है ये क्लियर कर दिया। तो आप लगातार वीडियो को ध्यान से देखते जाना, मैं ऐसे ही बीच बीच में इतने क्वेश्चन आपको बता दूंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन से शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है, तो कौन कौन से शब्द है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों का कल्याण प्रबंध करना। क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये क्या है? ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप टीपीएसपी भी बोलते हैं। ये कब है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा भाग है? भाग 4 में है, भाग 4 में है। इसी तरह आर्टिकल 44 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में है आपका समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता। सबसे पहले किसने लागू किया? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी जो भी नागरिक रहता है सबके लिए एक कानून होगा।
किसी के लिए अलग कानून नहीं होगा। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में है इंटरनेशनल शांति, यानी पूरे जग में, पूरे ब्रह्मांड में शांति का करने का प्रयास हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि, तो भारत अभी बताया मैंने, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। कितना एज है हमारा? 18 साल एज है। कितना? 18 साल एज है चुनाव में भाग लेने का। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों को एक तरह नजरिए से देखना, यही होता है सेक्युलर का अर्थ। हिंदुस्तान में सेक्युलर का अर्थ कुछ और होता है, आप समझ रहे होंगे हिंदुस्तान में सेक्युलर का अर्थ क्या है। हिंदुस्तान में सेक्युलर का अर्थ है कि एक खास धर्म का आप विरोध करते हैं तो आप सेक्युलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, 1976 में। और इसको 1976 के संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। लघु संविधान क्यों बोला जाता है? इसमें इतने सारे संशोधन हुए थे कि इसको लघु संविधान बोला गया था। किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी बहुत ही बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थी। ये खुद डिसीजन जो ले लेती थी उस पर आ जाती थी कि नो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। इसके द्वारा क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। पहले राष्ट्रपति क्या करते थे? अगर प्रस्ताव न माने उसको ठुकरा सकते थे, लेकिन 42 संविधान संशोधन में ये उनको बाध्य किया गया कि कैबिनेट कुछ अगर सलाह देता है तो आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाज के सभी वर्गों का समान विकास, ये तो समाजवाद का अर्थ है, ये आप जानते होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की सर्वोच्च शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निश्चित है? जनता ही हमारी इसलिए शासक होती है। हर 5 साल में सरकार बदलने का ताकत रखती है। हमारा चुनाव लोकसभा का कितना साल में होता है? 5 साल में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत और इंडिया दोनों शब्दों में निहित है भारत की संप्रभुता। भारतीय संविधान की ये बताने वाला था कि लोकसभा में कितने सीटें हैं अभी? 550, लेकिन हमारा चुनाव होता है 543 पे। कितने पे? 543 पे। और सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 272, यानी इसका हाफ कीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए, 272 आएंगे 271 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपको 272 ही मानना पड़ेगा ना। आधा सीट कैसे दे सकते हैं किसी को? कोई आएगा बोलेगा हम तो भाई आधा बीजेपी के हैं और आधा कांग्रेस के हैं, ऐसा नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किसमें है? कौन से अनुसूची में दल बदल कानून है? आप बताइएगा, दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया? तो 26 जनवरी 1949 को बोला गया था कि हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका है। कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब बन के तैयार हो गया था 1949 में ही, तो इतना लेट, 2 महीने लेट क्यों हुआ लागू होने में? क्योंकि 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन था। हम पहले जब आजाद नहीं हुए थे तो मानते थे 26 जनवरी को हम अपना मना लेते थे स्वतंत्रता दिवस की, इसी दिन हम आजाद होंगे, हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं, अब आजाद हो गए, बस वही मानते थे। तो नेहरू जी ने बोला कि इस तिथि को याद करने के लिए संविधान इसी दिन लागू करते हैं ताकि ये तिथि हमेशा हमारे मन में बसा। संविधान बनने पे पहला दस्तखत करने वाला संविधान का सदस्य कौन था? संविधान बना तो दस्तखत सब करेंगे ना, हाँ बन चुका है तो कौन पहले दस्तखत करेंगे? सबसे पहले दस्तखत किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो संविधान जैसे ही लागू हुआ हम प्रजातांत्रिक गणराज्य बने थे। कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कब चेंज हुआ है? तो उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। कब किया है? 1942 में। किसने किया है? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1942 में, 1976 नहीं, 1976 में। इंदिरा गांधी 1976 में थी ना, 42 में नहीं थी, 1976 में। 42 में तो संविधान ही नहीं बना था, चेंज कैसे हो जाएगा? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी।
एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, अंबेडकर ने तो आर्टिकल 32 को बोला था, यहाँ पे गलत दिया हुआ ये। भारतीय संविधान को संघात्मक क्यों कहा जाता है? तो न्याय और अन्याय का निवारण करने हेतु भारतीय संविधान को संघात्मक बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लंबित तथा सर्वाधिक उदाहरण संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हमारे प्यारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 3 में आपका बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण भारत में हो सकता है। नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? या फिर कोई राज्य मिलना चाहता है तो कैसे मिलेगा? जैसे आपका सिक्किम था, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में आके सिक्किम भारत में मिल गया था। भारत का संविधान जैसे गोवा किसके कब में था? गोवा में पुर्तगाली शासन था, लेकिन गोवा फिर 1961 में आके भारत में मिल गया। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो भारत के संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक शासन का व्यवस्था करता है, यानी लोगों के द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकार है हमारे आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। 12 से 35 किस भाग में? भाग 3 में 12 से 35 तक आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका क्या मतलब हुआ? भारत में अगर आप भारतीय हो तो भारतीय ही कहलाओगे, चाहे आप बिहार से रहो, चाहे आप तमिलनाडु से रहो, चाहे आप महाराष्ट्र से रहो, चाहे आप असम से रहो, अरुणाचल से रहो, जम्मू कश्मीर से हो, आप कहलाओगे क्या? भारतीय। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, यानी अमेरिका में आपका अगर कहीं जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट पर 2 होगा, एक तो पहला लिखा होगा अमेरिकी और एक और क्या होगा? जिस राज्य से आप निवास करते हैं। जैसे अगर न्यू जर्सी से होंगे तो न्यू जर्सी लिखा होगा, यानी वहां पे राज्य का भी नागरिकता प्राप्त होता है और देश का भी, जबकि भारत में ऐसा नहीं। भारत में सिर्फ आप देश का नागरिकता ले सकते हो। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल के से कम एज के बच्चे वोट नहीं कर सकते हैं। वयस्क कब होता है इंसान? 18 साल हो जाता है उसका। तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो लिखित में प्रस्तावना है, संविधान भाषाएं हैं, सब लिखित में है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। लिखित यानी लिखा हुआ तो है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया है कि लिखा गया है और अब लागू किया गया। वो जैसे ही राजा बोलते थे वैसे ही लिखा गया, वैसे ही अब दंड मिलने लगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? चलिए, लेने देने का बात हुई तो हम बता देते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या कहां से लिया गया है, इससे आपको जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया लीजिए। ऑस्ट्रेलिया यहां से क्या लिया गया है? यहां से आपका लिया गया है समवर्ती सूची। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्या लिया गया है? नेक्स्ट आपका लिया गया है व्यापार की स्वतंत्रता। सही है, स्वतंत्रता, हाँ सही है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हैं। कौन कौन? समवर्ती सूची कितने प्रकार के होते हैं? सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी दोनों, जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। कहां से ले गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा, अगर आप पंजाबी हैं तो आपके लैंग्वेज में कनाडा। बूथ संघ को मजबूत बनाना, राज्य से ज्यादा मजबूत संघ होना चाहिए, ये कनाडा से लिया गया है। और क्या लिया गया है? और लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद आपका लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट लिख लूं, एससी लिख देता हूं, एस कोर्ट का सलाहकारीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए आयरलैंड कहाँ है? बस इंग्लैंड के बगल में है, 2-3 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया गया है आयरलैंड से? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाता है? ये भी हम आयरलैंड से लिए हैं। कल होता है 6 साल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 साल। हर 2 साल में 1/3 सदस्य राज्यसभा से चले जाते हैं और फिर इलेक्ट होकर आते हैं। वही आते हैं? नहीं, वही क्यों आएंगे? वही भी आ सकते हैं, लेकिन आते कौन है? कुछ वही आ जाते हैं, कुछ दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जिसको पार्टी चाहे वही आ जाती है। और राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति कौन है हमारे? चुनाव द्रौपदी मुर्मू जी। जापान में लिया गया हमारा विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
कैसे? SSR से। क्या लिया है? USSR से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है सोवियत रूस से? मौलिक कर्तव्य। कहाँ? आर्टिकल 51 के ए में, आर्टिकल 51A भाग 4A, आर्टिकल 51A भाग 4A। कितने मौलिक कर्तव्य? 11। किसके सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। कब? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन लिख देता हूँ भाई, 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976 में, जिस वक्त प्रस्तावना में चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट है यूएसआर से लिए गए हैं प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रस्तावना में। तो यूके से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, तो इतना में होगा नहीं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले कहीं का देख लें, उससे पहले देख लेते हैं हम दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका। इससे क्या लिया गया है? इससे लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। नामांकन कहाँ से लिया था हमने? नामांकन लिया था आपके आयरलैंड से। और साउथ अफ्रीका से लिया चुनाव के कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। बताता हूँ, जर्मनी से लिख लो, एक ही चीज है जर्मनी से। अच्छा, जर्मनी के संविधान को बोला जाता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर संविधान। और हम वाइमर से लिए हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड, इसके हम गुलाम थे। इंग्लैंड, इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय सरकार व्यवस्था, मान लीजिए संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यूके से। निचला सदन, उचला सदन। निचला सदन काम करेगी, सरकार बनाएगी। अमेरिका में ठीक उल्टा है, अमेरिका में उच्च सदन सरकार बनाती है, हमारा निचला सदन सरकार बनाती है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कानून कैसे शासन करेगी? ये लिया गया है कानून का शासन, विधि की प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया, विधि यानी कानून। एकल नागरिकता, तो कैसे लेते? दोहरी नागरिकता, तो एकल नागरिकता। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट प्रणाली। नेक्स्ट है आपका रिट, रिट। उसके हाँ, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वो भी लिए गए हैं हमारे यूके से, विशेषाधिकार। क्या अब लेते हैं अमेरिका। क्या है? अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, न्यायिक समीक्षा। अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र कर देंगे तो कुछ भी बोलने लगेगा, तो उसको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए समीक्षा। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, नंबर 61। उसके बाद न्यायालय से न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए, यानी न्यायालय पर महाभियोग, न्यायाधीश पर महाभियोग बोल दीजिए, न्यायाधीश पर महाभियोग। उपाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद, इसको उपराष्ट्रपति में बोल सकते हैं आप। तो हम देख लिया, सब जगह से देख लिया, और कहीं से बचा क्या? ये बच्चे गया भाई तुम, फ्रांस, फ्रांस। गणतंत्र यानी लोगों द्वारा शासन, यहीं से लिया गया है गणतंत्र। उसके बाद क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता का और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है संविधान से, यानी संविधान में भी सब भाई भाई करते रहते हैं। ऑपरेशन दोस्त एक चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, इंडिया द्वारा ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया था बताइए? ये चलाया गया था तुर्की में, जब भूकंप आया था ना, तब चलाया गया था। तुर्की में भूकंप आया था, तब ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। किसका प्रभाव पड़ा था? भारत शासन अधिनियम 1935 का। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, अब हो गए हैं 468। कितने? 468। पहले कितने थे मूल संविधान में? 395। एक सेकंड यार, गला फंसा हुआ था। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो लिखित संविधान पर एक ही क्वेश्चन कितना बार अटवाएगा भाई। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र न्यायपाल क्या है हमारी स्वतंत्रता का अर्थ? आपको अगर कुछ किया गया है तो आप रिट लगवा सकते हो। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अभिभावक यानी जो देख रेख करता है, आपके पेरेंट्स आपकी देख रेख करते हैं, तो भारतीय संविधान का कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो 18 साल है हमारे वयस्क मताधिकार योजना। अब आपकी काम की जानकारी बताता हूँ, शादी के लिए एज है मेल में 21 वर्ष और फीमेल में 18 वर्ष। ये आपकी जानकारी के लिए, कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता हमारी विशेषता है।
भारत में संविधान में संघीय शब्द के स्थान किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ होगा। कब? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 5 से 11 तक किसका वर्णन है? आर्टिकल 5 से 11 तक भारत में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बढ़कर होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्य सरकार को संविधान में वर्णन यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, मतलब अच्छा से पेश किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, अनुसूचियां नहीं 3 सूचियां। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो हम रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। और इसका वर्णन है आपके अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में। 8 में किसका वर्णन है? 8 में भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में आई थी। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। अध्यात्मक शासन का उद्गम सर्वप्रथम किस शासन में हुआ? तो अध्यात्मक यानी राष्ट्रपति शासन करेगा, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया गया है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। विश्व के समस्त सत्ता किस देश के संविधान से ली गई है? तो विश्व के समस्त सत्ता का उदाहरण इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। सर्वोत्तम संसद की अवधारणा किस देश ने की है? सर्वोच्चतम संसद इंग्लैंड में है। सबसे उच्च संसद होगा, सबसे उच्च संसद होगा। भारत का जो मंत्रिपरिषद है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जनता के लिए नहीं। भारत का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे लोकसभा जनता के लिए ही है, लेकिन ये डायरेक्ट जनता अगर ऑप्शन में आए तो आप नहीं मारिएगा। लोकसभा, भारत का मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली आप जानते हैं इंग्लैंड से ली गई है। इसके अलावा क्या इंग्लैंड से ली गई है? आप बताइए इंग्लैंड से क्या ली गई है? अभी मैंने पढ़ा है आपको, इंग्लैंड से क्या ली गई है? एकल नागरिकता ली गई है, 2 सदन ली गई है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। तो संसद रिलेटेड जितने भी हैं इंग्लैंड से लगभग लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व यानी आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। भारत की संवैधानिक व्यवस्था किस देश की संविधान व्यवस्था का अधिकतम प्रभाव है? तो कनाडा से। मैंने दिखाया आपको बहुत सारी चीज कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची का। देखें मैंने आपको पढ़ाया और क्वेश्चन आने लगा, बहुत फायदा है पढ़ने का। किसकी रिपोर्ट पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वर्णन किया गया है? संघ और राज्यों की शक्तियों का वर्णन मैंने पढ़ा है आपको, कनाडा से ली गई है। कहां से? कनाडा से। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके देख सकते हो, जहां नोट किया में लिखा होगा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र तथा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक का कर्तव्य का विचार यूएसएसआर से लिया गया था। यूएसएसआर जो अब रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया ये सब हो चुका है, पहले यूएसएसआर था सब मिलके, वहीं से लिए गए थे हम लोग मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहां से मिली? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूके आप पढ़ते हो ना, ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इसमें आते हैं आपके इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, सब यूके में आते हैं। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बंधुत्व कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस में भी सब भाई भाई होते हैं, याद रखिएगा, फ्रांस में भी सब भाई भाई होते हैं। अभी पढ़ा है मैंने आपको, और मैंने उस टाइम बताया था ऑपरेशन दोस्त भी, जो तुर्की के लिए चलाया था हमने। ऐसे तुर्की दगाबाज निकला उसके सिर्फ नैना नहीं, उसके नियत भी दगाबाज निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने संशोधन की प्रक्रिया। मैंने आपसे पूछा था संविधान संशोधन अच्छा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देंगे प्लीज। मतलब आपका विचार आप कहाँ रख सकते हैं, यहीं तो रखोगे ना। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली हमने देखा कि ब्रिटेन से लिया गया था। कहां से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो सर्वप्रथम अपनाया था कनाडा ने, लेकिन हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का ही संसद हमारे देश में चलता आ रहा था। आप देखिए संसद में आया था जब भगत सिंह ने बम फेंका था, तो वो संसद ही तो था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में ग्राम पंचायत, 4 का नहीं, 4 का तो आपको मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है ना। ग्राम पंचायतों का स्थापना भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान। नेक्स्ट होता है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, पहले पूरा भाग ही पढ़ लेते हैं। चलिए पूरा भाग पढ़ते हैं पहले। पहला क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ
एवं उसका संघ कौन है? भारत है, उसका राज्य क्षेत्र। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है आपका नागरिकता। नागरिकता ये है आर्टिकल 1 से 4 तक, ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। तीसरा है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। चौथा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। तो राज्य के सिद्धांत सीधा लिख देते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। उसके बाद भाग 4 का इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। 4 का या 4 का ए जो भी बोल लीजिए। इसमें है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है आर्टिकल 5। ये क्या लिखा हुआ है? ये 5 लग रहा था। 5 आर्टिकल 5 भाग 5 में क्या है? संघ यानी राज्य में राष्ट्रपति कैसे होगा, संसद कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, ये सब का वर्णन संघ में है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। उसके बाद छठा है उसका क्या है? संघ के बाद सीधा राज्य है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका 152 से 237 तक। अगर आपने राज्य के आर्टिकल याद कर लीजिए ना, तो सीधा उसी से रिलेट आपका 152 से 237 ऐसे ही याद हो जाएगा। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नोट करना है तो कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भूल गया बता दो ना। हाँ 6 के बाद 7 ही आता है शायद। तो ये इसमें है पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। तो पहली अनुसूची के भाग बी में जो राज्य हैं, पहली अनुसूची भाग बी में केंद्र शासित प्रदेश। अभी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में? सबसे पहले दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। ये कहाँ से? ये है आर्टिकल आपका 239 से 242 तक। मात्र 4 आर्टिकल हैं, 39, 40, 41, 42। उसके बाद 9 आता है, मुझे याद है। इसके बाद 9 आता है। 9 में आपका पंचायत का वर्णन। पंचायत कहाँ से कहाँ तक है? पंचायत आपका 243 से 243 के ओ तक। याद रखेगा पंचायत 243, क्वेश्चन पूछता है आपसे। 10 में है नगर पालिका। तो सबसे पहले हमने गांव को वैल्यू दिया, उसके बाद शहर में आए नगर। यह है सहकारी समितियां। सहकारी समिति यह है 243 के। जेड के बाद जी के बाद कौन आता है? जेड एच तो झारखंड हो गया, और झारखंड को कौन जानता है? आपको तो पता ही होगा। 10 में क्या है? 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित है आपका 11। उसमें क्या है? संघ और राज्य संबंध। संघ कौन सा हुआ? भारत देश का केंद्र हुआ। और राज्य कौन सा हुआ? नीतीश कुमार का बिहार, योगी का यूपी, यूपी वासियों का। वित्त संपत्ति, पैसा वाला, अनुबंध, कानून, मुकदमे, यही सब है। यह है 264 से 300 ए तक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम। यानी व्यापार सीधा लिख देता हूँ। व्यापार कहाँ से कहाँ तक है? 301 से 307 तक। कहाँ से कहाँ तक? 301 से 307। ये 13 हुआ ना। उसके बाद हुआ 14 में आपका है संघ और राज्य के अधीन सेवा। IAS, यूपीएससी 308 से 323 तक। 15वां है आपका। 15वां क्यों होगा? अभी तो 14 का ये होना बाकी है। 14 का ये है आपका न्यायाधिकरण। 15 के बाद आते हैं 16 में क्या है? कुछ वर्ग है तो उनसे विशेष वर्गों का विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है 17। इसमें राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो कोई भी नहीं है भारत की राजभाषा। ये है आर्टिकल आपका 330 से 42 तक। और भाषा कहाँ तक आ जाती है? भाषा आती है आपका 343 से 351।
याद रखिएगा। 343 में भाषा का वर्णन है। 18 में आपका आपातकालीन, तो 352 से 360। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध, क्वेश्चन नहीं है। 19वां है विविध, ये है 361 से 367। उसके बाद है आपका संविधान संशोधन 20वां में। याद रखिएगा, पूछता है संविधान संशोधन कहाँ है। संविधान संशोधन है आपका भाग नंबर 20 में, भाग नंबर 20 और आर्टिकल 368 से 378, 368 से 378। उसके बाद आपका है 21, ये है संक्रमणकालीन प्रावधान, संक्रमणकालीन प्रावधान। ये किस आर्टिकल में? इसका आर्टिकल है 379 से 392। उसके बाद क्या है? उसके बाद 22 है आपका, ये इसमें स्टडी का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे पढ़ाई होगा, शीर्षक क्या होगा किसी चीज का। तो ये 393 से 394 में है। तो क्लियर है आप लोग का? अनुसूची भी बता दें? चलिए बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे बताता हूँ, फिर जगह नहीं बचेगा। पहली अनुसूची में क्या वर्णन है? पहली अनुसूची में आपका वर्णन है राज्य क्षेत्र का, संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं संघ। दूसरा में क्या है आपका? सेकेंड में है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब का वेतन एवं भत्ते। वेतन या भत्ते। भत्ते क्या होता है? पेट्रोल चाहिए उन्हें ना घूमने के लिए, मोबाइल में बात करने के लिए टॉक टाइम चाहिए ना, ये सब मिलता है उनको। तो राष्ट्रपति बनने के फायदे हैं, आप राष्ट्रपति बनो जल्दी से। उसके बाद वहां से अनाउंस करना, जब आप भाषण देने लगना तो अनाउंस करना कि हम नलिन अकादमी शिक्षा मंच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जल्दी बनो, इंतजार कर रहा हूँ मैं। तीसरा में क्या है? तीसरा में है शपथ का वर्णन। अब कोई राष्ट्रपति बनेगा तो शपथ तो लेगा ना कि हाँ भाई मैं राष्ट्रपति हूँ, काम ठीक से करूंगा, नहीं तो महाभियोग नहीं लगा देंगे उसमें, लगाएंगे ना। तो शपथ कहाँ है? 3 में। देखिए शपथ 3 वर्ड है, तो आर्टिकल अनुसूची 3 में ही होगा, और कहीं रख नहीं सकते थे। 4 में है राज्य क्षेत्र, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। 5 में क्या है आपका? 5 में है आपका अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, सूचित कैसे होता है? जनजातीय क्षेत्र। 6 में क्या है? 6 में यही चीज है आपका, सेम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, बस 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 में क्या है आपका? 7 में है आपका सूची का वर्णन, 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 8 है। 8 में क्या है? भाषा का वर्णन, 8 में भाषा। 9 में क्या है? 9 में आपका संविधान संशोधन द्वारा, इसको जोड़ा गया था 1951 में, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। इसमें क्या है? इसमें है आपका संपत्ति के अधिग्रहण का वर्णन, संपत्ति का अधिग्रहण। आप प्रश्न नहीं कर सकते, राज्य आपके संपत्ति राज्य कैसे संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, वो वर्णन है इसका। 10 में क्या है? 10 में आपका दल बदल कानून कब जोड़ा गया था? ये 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? 1985 में। 1985 में। कौन से प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी। उसके बाद क्या है? 11 में आपका पंचायती राज्य। ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में कब? ये 1992। और पहला गांव कौन था? नरोरा, राजस्थान। पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान, गांव नरोरा। नेक्स्ट 12वां, तो 12वां में आपका यही 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका। कब? 74वां में, सेम 1993 में। ये 1992 में, ये 1993 में। अब हम कहाँ थे? चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अपनी, बहुत सारा हमने पढ़ लिया एक्स्ट्रा का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिया। अब किधर थे हम लोग? यहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो अभी हमने देखा संविधान के भाग 1 में
संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो आप जानते हो कि मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में। अभी हमने देखा मैं पढ़ाता हूँ यार, आपको क्वेश्चन मिलने लगते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 का क्या? या भाग 4 का ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। कहां से लिया हमने? यूएसएसआर से। भारत के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में हम लोग ने नागरिकता का उल्लेख किया है। किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं दी जाएगी। संविधान कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो कार्यपालिका की व्यवस्था यानी भाग 5 में की गई है। संघ का व्यवस्था, संघ आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 8 अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पहले थे तो 8 थी, मूल संविधान में 8 थी। अब कितनी हो गई? अभी हमने देखा 12 हो गई है। कौन कौन से जुटा? पहले तो राज्यों का अधिग्रहण जुटा 9 में, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हमने देखा 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 1950 में हमने देखा था राजीव गांधी ने क्या किया था? 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून को जोड़ा था, दल बदल कानून। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। आपको जैसे ही पंचायती राज मिले सीधा याद आना चाहिए 73वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे? वेतन एवं भत्ते से। तृतीय किसका है? तो 3 वर्ड शपथ। भारतीय संविधान में शामिल राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? प्रथम में। राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण, महालेखा परीक्षण आदि वेतन कहाँ है? द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे है? शपथ से। किसी? शपथ से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यपाल से नहीं, राज्यसभा से, इसमें है फोर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वायत्त जिलों परिषद से है? तो 6ठी अनुसूची का है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों कहाँ है? 5वीं में। और 6ठी में क्या है? 4 राज्यों के लिए स्पेशल है। यही चीज 4 राज्यों के लिए स्पेशल है। कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM ऐसे याद करते हो तो ATMM बस याद रखना। एम से कौन कौन है? मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची। देखिए मैंने अभी बताया मणिपुर नहीं है, अभी क्वेश्चन आ गया। मेरा क्वेश्चन AI से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा भाषा का दर्जन दिया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कहाँ? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी बताया भाषा का वर्णन किया गया है, तो फिर पूछ भाई किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित होने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति का विवरण है, राज्य की संपत्ति का विवरण। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यानी आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। हमने अभी पढ़ा 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज से। और 12वीं किससे? नगर पालिकाओं से। देखिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची के अनुसार राज्यों का सृजन होगा। पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्टिकल 32। किसमें? इसमें रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित निहित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो आर्टिकल 1 में निहित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए हम लोग पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में नए राज्यों का सृजन होगा? तो नए राज्यों का सृजन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में बदलाव या राज्य के नामों में बदलाव केंद्र कर सकता है, संसद कर सकती है। कौन कर सकते हैं? संसद।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। उसके बाद 12 से 35 तक वह है मौलिक अधिकार है। उसके बाद 36 से 51 तक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 51 के कम क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 36 से 51 तक डीपीएसपी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में आपका बोला गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कानून की समानता का वर्णन किया गया है 14 में, कानून के अधिकार का। नेक्स्ट है, आरआरसीएसपी यानी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को कौन रोक लगाता है? तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 एक मूवी भी है आयुष्मान खुराना की, आप देख सकते हैं उसको। कौन सा अनुच्छेद शैक्षणिक तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के पिछड़े वर्गों तथा शैक्षणिक रूप से आरक्षित वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 का 4 करता है। 15 का 4 या 15 का डी। जीवन की मूल आवश्यक उपलब्ध कारकों के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता यानी नौकरी में सबको समान रूप से देखा जाएगा। अवसर की समानता। 17 क्या है? 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी आप किसी से के साथ छुआछूत का प्रावधान नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 में बोला गया है। चलिए हम लोग आगे आर्टिकल देखते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया तो क्या है हमें ना। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता। 6 आर्टिकल दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता, कहीं कुछ भी बोलने का अधिकार, कहीं भी घूमने जाने का अधिकार, कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार, कहीं भी सभा करने का अधिकार आपको 19 में दिया गया है। 20 में क्या है? 21 में क्या है? 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक यानी देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता। उसके बाद 21 के ए है आपका, 21 का ए में है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है आपको। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, उन्हें आप रोक नहीं सकते उन्हें पढ़ने से। 6 से 14 साल। नेक्स्ट है 25 से 28 में आपका है धर्म का। 25 से 28 में आपका है कोई भी धर्म अपना सकते हैं आप, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बस किसी को बाध्य नहीं कर सकते धर्म को अपनाने के लिए। 25 से 28 में। 25 में आपका कौन जो आदमी चाहे कोई भी धर्म अपना सकता है। नेक्स्ट 30 में क्या है आपका? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का, यानी आप अगर अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू से कम है, हिंदू जनसंख्या से कम है, तो आप अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, तो उन्हें अधिकार है कि आप अपना शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? रिट है। आर्टिकल 32 में क्या है? रिट। नेक्स्ट है आपका 36 से 51। 36 से 51 में क्या है? डीपीएसपी। उसी में आर्टिकल 38 इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 में बोला गया है। क्या बोला गया है? राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा, लोक कल्याण को बढ़ावा, लोक कल्याण को बढ़ावा, लोक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 40 है, इंपॉर्टेंट है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल 44 है आपका, जिसमें क्या बोला गया है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। उसके बाद 45 है। 45 में है कि 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल अनिवार्य शिक्षा। 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा राज्य देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 में क्या है? 50 में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका जिसमें वो IAS PCS ये चला रहे हैं, और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। पालिका का पृथक्करण यानी अलगाव, न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे। 51 में क्या है? सॉरी 51 में क्या है? 51 में है इंटरनेशनल शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 52। 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का वर्णन। 72 क्या है? 72 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान का शक्ति है, क्षमादान का शक्ति। उसके बाद है आपका 74। 74 में क्या है? मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। तो आप यही आर्टिकल 74 बोल सकते हैं अगर प्रधानमंत्री का वर्णन पूछे।
नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी केंद्र सरकार का प्रमुख वकील जो होता है उसको बोला जाता है महान्यायवादी। 78 में क्या है? 78 में है कि जो भी काम प्रधानमंत्री करेगा उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। उसके बाद आपका है 110। 110 में क्या है? 110 में है आपका धन विधेयक। धन विधेयक है 110 में। 112 में क्या है? 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट बोलते हो, लेकिन बजट शब्द जो है ना वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है बजट, इसलिए बजट पूछे ना किस आर्टिकल में है तो आप 112 में टिक कर देना, उसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा वो टिक करना, क्योंकि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है ना कि बजट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 143। पहले 123 देख लीजिए। 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसके बाद है 143। 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। उसके बाद है 148। 148 याद है? भारत के महानियंत्रक परीक्षक। लेखा और महानियंत्रक परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद है 155। 155 में क्या है आपका? राज्यपाल है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 165। ये है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल क्या होते थे? केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील होते थे। राज्य के महाधिवक्ता यानी राज्य के वकील कौन है? राज्य के महाधिवक्ता। किस आर्टिकल में है? 165 में। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था। 168 में है राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था। विधानमंडल में क्या क्या आते हैं? विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल ऐसे सब राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें विधान परिषद है। 170 में है आपका विधानसभा सभा। 171 में क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 178। 178 में क्या है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 226 है। जैसे 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता था, ऐसे आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रीट है। हाई कोर्ट के रीट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के रीट। उसके बाद 243 का बी है। 243 का बी ये क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन और चुनाव है के में। 243 के के में। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 280 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग है आपका वित्त आयोग। कितने में? 280 में। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आपका 312। इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अब ये सेवा करने आएंगे कहां से? ये आएंगे आर्टिकल 315 से, जिसमें है यूपीएससी का वर्णन। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका आएगा 352 आर्टिकल। ये है आपात। राष्ट्रीय आपात यानी देश में आपात। राष्ट्रीय आपात बहुत बार लगा है 352। उसके बाद है 360। इसमें क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये कभी इंडिया में लगा नहीं है, 1991 में लगने वाला था पर बच गया। उसके बाद है 352 के बाद ना 356 भी है। 356 भूल गया था मैं। ये है राष्ट्रपति शासन का वर्णन। राष्ट्रपति शासन इसको आप गिन भी नहीं सकते कितने बार लगा है। राष्ट्रपति शासन कहीं भी कुछ भी हो जाता है, राष्ट्रपति शासन वहां लग जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 368 में 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका उसके बाद क्या है? 370 है। धारा 370 समाप्त हुआ था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर।
आपको एक चीज मैंने बताई नहीं, 79 आर्टिकल 79 इसमें क्या है? संसद। आर्टिकल 80 इसमें क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा। और आर्टिकल 81 इसमें क्या है? लोकसभा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिससे सरकार ही चल रही है, इंडिया चल रही है पूरी तरह से, वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही। इसके अलावा संसद में कितने प्रकार होते हैं? तो संसद के 3 प्रकार होते हैं। संसद, पहला होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आर्टिकल 52। उसके बाद होता है राज्यसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80। उसके बाद होता है लोकसभा, लोकसभा, इसका आर्टिकल 81। तो ये 3 मिलकर भारत की संसद कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि संसद में कौन कौन है, तो राष्ट्रपति भी है संसद में, ये याद रखिएगा। बाकी लोकसभा और राज्यसभा तो आपको याद होगा, लेकिन राष्ट्रपति भी है संसद में। चलिए हम कुछ देख लेते हैं संविधान के इंपॉर्टेंट संशोधन, जो इंपॉर्टेंट संशोधन हुए वो भी देख लेते हैं इसी में। हाँ, तो पहला है 42nd। 42nd में क्या हुआ था? लघु संविधान बोला गया था इसको, लघु संविधान। कब हुआ था ये? 1976 में। किसके टाइम? इंदिरा गांधी के टाइम। इसमें प्रस्तावना में चेंज हुआ, प्रस्तावना में चेंज हुआ। और क्या हुआ? इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, कर्तव्य, ठीक है। और राष्ट्रपति को बाध्य भी किया गया था कि कैबिनेट को सलाह आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको 44वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। हटाकर कहाँ किया गया? हटाकर कानूनी अधिकार में दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब आपका मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, आपका कानूनी अधिकार है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आप केस कर सकते हो उसका, ये मेरा अधिकार है। नेक्स्ट है आपका 44 के बाद कौन सा है? 44 के बाद आपको 73वां है पंचायती राज। सबसे पहले 61वां है। इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से 1989 में क्या किया गया? 18 वर्ष। एक 52वां भी है जिसमें दल बदल कानून आया था, दल बदल 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे। उसके बाद है 73वां पंचायती राज जो आ गया अनुसूची 11 में, पंचायती राज। उसके बाद 74वां पंचायती राज के बाद नगर पालिका, नगर पालिका 1984 में, और अनुसूची 12। नेक्स्ट है आपका 102। इसमें क्या गया? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा, आयोग को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा। उसके बाद 105 है। उसके बाद है आपका 106, बहुत इंपॉर्टेंट है 106। इसमें क्या गया? महिलाओं को 1/3 यानी 30% आरक्षण का प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा में 106 से दिया गया था। 100 से क्या था? 100 से था भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जैसे भाषा है, भाषा कौन कौन सा ऐड किया गया था, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे केस हुए थे जो संविधान को चेंज करके रख दिए, जैसे गोलकनाथ हो गया, आपने सुना होगा, मिनर्वा मिल्स हो गया। तो ये सब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या छोटा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके जल्दी ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने हमेशा हर कोशिश की है कि आपके लगभग पॉलिटी के क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। इसमें लगभग पॉलिटी के क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको आर्टिकल बता दिया, मैंने आपको भाग बता दिया, मैंने आपको अनुसूची बता दिया, अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद बता दिया, मैंने आपको लगभग संशोधन भी बता दिया, कौन प्रधानमंत्री थे ये भी बता दिया, संसद में कौन कौन होते हैं ये भी बता दिया मैंने, आपको कहाँ से क्या लिया गया है ये बता दिया मैंने, और आपको क्या बता दिया? एक और चीज़ को छूट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो आप देख ही लीजिएगा क्या बता दिया गया। और हाँ, एक और पूछता है कि इमरजेंसी जब लगी थी इंदिरा गांधी के समय, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो चलिए